अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबारे की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम समझेंगे सत्संग क्या है और सत्संग कितने प्रकार का होता है और सत्संग से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। कहते हैं सत्संग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और संग। सत मतलब परमात्मा और संग मतलब कोई भी समूह की जब हम बात करते हैं, मतलब एक समूह या जब जो होता है, जब परमात्मा की लीलाओं का, परमात्मा का गुणगान करता है तो उसे सत्संग कहा जाता है। कहते हैं वक़्त के संत महापुरुष और भगवान को एक ही मानना चाहिए और वह एक ही होते हैं, क्योंकि संत महापुरुष भले ही इस दुनिया में इंसान के रूप में आते हैं लेकिन वो अंदर से जो है, आत्मा जो है उनकी परमात्मा से मिली होती है। सत्संग जो लोगों को प्राप्त होता है वह उनके पुण्य कर्म जो होते हैं उसी से ही प्राप्त होता है। सत्संग से जो है मनुष्य को मन की शांति मिलती है। कहते हैं कि सारे सुखों को एक तराजू के पलड़े पर रख दो और सत्संग को एक क्षण घड़ी सत्संग को एक हिस्से पर रख दो, तब भी सत्संग का जो तराजू है वो ज़्यादा उसका पलड़ा भारी होगा। तो यही वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं। कहते हैं कि जब मुक्ति मिलती है, मुक्ति का जो सुख होता है उससे भी ज़्यादा सुख जो है सत्संग में क्षण घड़ी के सत्संग को सुनने से प्राप्त होता है। कहते हैं सत्संग के भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है कि कुछ लोग सत्संग सुनते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, जब इस संसार से जाते तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और कुछ लोग जो है सत्संग सुनते हैं जब वे परेशान वगैरह होते हैं और सत्संग में जाकर उनकी आत्मा को आराम मिलता है और उनकी सारी दुविधा हल हो जाती हैं। कुछ लोग सत्संग सुनते हैं, इस दुनिया में भक्ति करते हैं और फिर जब इस दुनिया से जाते हैं तो परमपिता परमात्मा से मिल जाते हैं, जो गुरमुख भक्तजन होते हैं। और संत महापुरुष क्या करते हैं? संत महापुरुष जो भगत है उसको इस तरीके से उसके मन के सारे ख्यालों विकारों का नाश कर देते हैं, जिससे वह भगत को संत ही बना देते हैं, वह अपने जैसा ही उसको बना देते हैं। वह जो है उसे एक जो है एक शुद्ध आत्मा बना देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि सत्संग जितने मर्जी हम इस संसार में रह लें, आपने खुद अनुभव किया होगा इस संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या सभी को सत्संग की प्राप्ति होती है? क्या सभी को वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है? नहीं, यह सिर्फ हम जैसे और आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों को ही प्राप्त होती हैं, जिनके करोड़ों जन्मों के जब पुण्य फल देने को आते हैं तो हमें सत्संग रूपी जो है सत्संग प्राप्त होता है। कहते हैं सत्संग है सुख मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। ये जो सत्संग है यही मान सरोवर है, यही सुखों की खान है और सत्संग से ही सचमुच हमें भगवान मिलते हैं। लेकिन वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को प्राप्त करना यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस घोर कलयुग में हमें संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि जो संतों महापुरुषों की चरण शरण में आता है और जो इतना ध्यान भी नहीं देता, उस पर भी इस संगति का प्रभाव पड़ता है। कैसे? एक उदाहरण के तौर पर, अगर एक कमरे में एक आग रख दी जाए और आग को ढक दिया जाए तो इससे होगा क्या? भले ही आग का हम इस्तेमाल नहीं करें लेकिन कमरे में तो गर्माइश रहेगी ही रहेगी। आग तो है, आग तो पड़ी है तो गर्माइश तो रहेगी ही रहेगी। इसी प्रकार अगर कोई इंसान वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आता है, आ भी जाता है और सत्संग को श्रवण करता है और सिर्फ बैठ भी जाता है, तो उनकी जो एक रेज़ है जो वो हमारे और जो उनके परम पवित्र पावन जो वचन है वो हमारे हृदय में अपने आप ही प्रवेश कर जाते हैं, हमारे अंदर अपने आप ही शांति आ जाती है। और जिस तरीके से अगर हम आग को जो ढकी है उसको हटा दें तो उस आग का इस्तेमाल करके हम खाना भी बना सकते हैं, हम उस आग से जो है दीपक भी जला सकते हैं,
जो हमारे घर में रोशनी वगैरह कर देता है। इसी प्रकार संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर जब हम उनके आगे और मौज में चलेंगे और उनके नियम और उनके वचनों की पालना करेंगे, तो यह परम सत्य है कि हमारे ऊपर भी फर्क पड़ेगा। हमारे अंदर के जो विकार हैं वो भी नष्ट होते जाएंगे। मन शांति और आनंद से प्रफुल्लित होगा। मन जो विचारों की श्रृंखलाओं में फंसता जा रहा है, भूतकाल और भविष्य काल में सोचता जा रहा है, उससे हमेशा आज़ाद होगा, आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो यही वक़्त के संतों महापुरुषों का कहना है। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके हमें सत्संग में जाना चाहिए। एक घड़ी आधी से भी आधी घड़ी अगर हम सत्संग सुन लेते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, जीवन आनंद से व्यतीत होता है। लेकिन यह चीज़, यह समझ किसे मिलती है? हम जैसे और आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख को ही मिलती है। जिस तरीके से अभी हमने आग का उदाहरण लिया, अगर वही आग जो है, अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, अगर हम उस आग से हम बहुत सारे काम अपने ले सकते हैं। इसी प्रकार जब हम सत्संग में जाते हैं तो मन हमारा शांत होता है, और जब हम ध्यान से वचनों को सुनते हैं तो चाहे हम सत्संग में जाएं और ध्यान से नहीं भी देते तब भी हमारा मन जो है अपने आप ही शांत हो जाता है। जिस तरीके से एक आग ढकी हुई होती है तो आग का गर्माइश जो होती है पूरे कमरे में तो आती ही आती है। अगर हम उसका इस्तेमाल करें तब उसके और हम अनेकों प्रकार यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम सत्संग में जाते हैं, हम कुछ नहीं भी ध्यान देते तब भी हमारे अंदर जो शांति और आनंद से जो धाराएं हमारे मन के अंदर जो है बहती हैं। और इसी प्रकार लेकिन जब हम सत्संग में जाके उस सत्संग पर अमल करें, सभी कार्य करें, उन सत्संग से संबंधित चीज़ों, वक़्त के संतों महापुरुषों के आगे और मौज में चलकर उनके बताए गए नियमों की पालना करें, तो हमारा अपने आप ही कल्याण होगा। क्योंकि ये मन जो है, दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु इस इंसान का इस मन में ही है। क्योंकि जिसने इस मन से जीत लिया, उसने जो है इस संसार की बाजी को जीत लिया। क्योंकि मन को जीतना ही सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि यह कहते हैं मन में ध्यान नहीं और ध्यान में मन नहीं। हम क्या करते हैं, हम अलग अलग शाखाएं क्या है, विचारों को काटते रहते हैं। हमें जड़ समेत अब उसको काट के ख़त्म कर देना है। जड़ क्या है? जड़ है मन। मन क्या है? विचारों का समूह। जब मन ही नहीं होगा तो विचार ही नहीं होंगे। लेकिन मन कैसे कटेगा? मन शाखा रूपी मन कैसे काट जड़ रूपी मन को कैसे काटा जाएगा? जब हम वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर आगे और मौज में चलकर उनके बताए गए नियमों की पालना करके सत्संग को श्रवण करके नाम का अभ्यास करेंगे, तब हमारा मन जो है इन सभी के सभी सांसारिक चीज़ों, कलह कल्पनाओं, विषय विकार जो है उनसे हटता रहेगा। और जितना ही वहाँ से हटना स्टार्ट होगा उतना ही हमारे अंदर ये शांति आनंद जो है चलता रहेगा। बचपन में हम इसलिए खुश होते थे क्योंकि हमारे मन विचार नहीं सोचवाता था इतना। 12-13 साल की उम्र के बाद जो है हमारा मन विचार जो है उनको सोचवाना शुरू करता है और हम उस विचार में फंस जाते हैं। इसलिए सुरती को हर समय हर पल संतों महापुरुषों की चरण शरण में रहना है। क्योंकि वक़्त के संत महापुरुष ही खुदा का, भगवान का, ईश्वर का रूप है। हम उन्हीं से ही उनकी भक्ति करके, उनके नाम का ध्यान करके, उन्हीं में जो है उनकी आज्ञा और मौज में चलेंगे, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।